हाय गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। दिस इज पवन सैनी। आज हम आपको लेकर आए हैं न्यू चंडीगढ़, जो एक नेचुरल एक्सटेंशन है चंडीगढ़ का। चंडीगढ़ जैसा आप जानते हैं एक प्लान सिटी है, सो उसी फॉर्मेट पे यहाँ पर चीज़ों को प्लान किया गया है। सो रेसिडेंस बनने से पहले यहाँ का जो सोशल इंफ्रा है वो बनकर तैयार है। आज के टाइम में आपको यहाँ पर वाइडर रोड्स मिलती है, प्लान सीवरेज और जितना भी एक बेसिक इंफ्रा होता है एक शहर को बसाने के लिए वो यहाँ पर एग्जिस्ट करता है, चाहे वो स्कूल हो, हॉस्पिटल हो, कॉलेज हो या फिर यहाँ पर कमर्शियल। इसके बाद यहाँ पर अब रेसिडेंस की प्लानिंग हुई है और रेसिडेंस की भी जो प्लानिंग हुई है ये लार्ज फॉर्मेट रेसिडेंसेस पर है। जैसा आप देख रहे हैं, नोएडा हो, गुड़गांव हो, 3 BHK आज के टाइम में मैं कह सकता हूँ कि बाहर होता जा रहा है। आने वाले टाइम में आप ये देखेंगे जो भी नए प्लेयर्स आ रहे हैं वो 4 BHK या फिर 5 BHK से ही एंट्री करेंगे। सो आज के इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसा ही दिखाएंगे कियारा बाय एक्सोटिक एंड शाम ग्रुप के इस लग्जरी प्रोजेक्ट के अंदर जो मेड सिटी के अंदर पड़ता है। सो इस सेक्शन में हम समझते हैं इस प्रोजेक्ट की ओवरऑल लोकेशन को, आसपास यहाँ पर आप किस तरह से कनेक्ट कर सकते हैं। देखिए, जो सबसे फेवरेबल रूट है वो है वाया मध्य मार्ग। सो अगर आप मोहाली से चंडीगढ़ होते हुए न्यू चंडीगढ़ में एंटर करते हैं तो जैसे ही आप फ्लाईओवर पे पहुंचते हैं न्यू चंडीगढ़ के, उसके नीचे से आपको राइट लेना है, आप डायरेक्टली मेड सिटी के अंदर एंटर कर जाते हैं। मेडी सिटी के अंदर 2 ही रेसिडेंशियल लैंड पार्सल हैं, वन इज़ विद शाम ग्रुप एंड द अदर वन इज़ विद SBP, जो बिल्कुल टाटा और गरेवाल हॉस्पिटल के बिल्कुल ऑपोजिट आ जाता है। दूसरी अप्रोच है वाया दक्षिण मार्ग, और एक और अप्रोच अभी जो रिसेंटली सबसे ज़्यादा फेवरेबल है, इनफैक्ट ट्रैफिक सिग्नल फ्री है, वो है वाया न्यू एयरपोर्ट रोड, जिसको PR7 भी कहते हैं। सो अगर आप मोहाली फेज़ 6 उसके बाद खरड़ लांड्रा होते हुए आ रहे हैं तो वाया DLF मुल्लापुर से होते हुए आप इस लोकेशन तक अगेन स्मूथली कनेक्ट कर पाएंगे। आसपास बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे नया इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम यहाँ से 4.5 किलोमीटर की दूरी पर है। आपको मेड सिटी के अंदर हॉस्पिटल की एडवांटेज मिल जाती है। PGI यहाँ से अप्रॉक्सीमेटली 4.5 किलोमीटर की दूरी पर है। सो लोकेशन के बाद इस सेक्शन में समझते हैं ओवरऑल पूरे प्रोजेक्ट की स्पेसिफिकेशन एक लाइव डमी स्केल मॉडल पे। सो 3 साइड कॉर्नर ओपन प्रॉपर्टी है। टोटल लैंड पार्सल है 5.66 एकर्स। टोटल नंबर ऑफ अपार्टमेंट्स की बात करें तो ऑलमोस्ट 308 अपार्टमेंट्स आते हैं, सारे ही लार्ज फॉर्मेट रेसिडेंसेस हैं। पूरे प्रोजेक्ट के अंदर आपको या तो 2 to a core का कॉन्सेप्ट मिलेगा या फिर 1 to a core का कॉन्सेप्ट मिलेगा। स्टार्टिंग साइज इज ऑलमोस्ट 4000 स्क्वायर फीट। आइए अब यहाँ से टावर में जो फ्लैट्स हैं उनको समझते हैं। जैसे टावर नंबर 1, 2, 3, ये एक जो सिंगल क्लस्टर आपको दिख रहा है, इसमें जो कॉर्नर फ्लैट्स हैं दीस आर 4200 स्क्वायर फीट। जो इंटरनल फ्लैट्स हैं दीस आर 4100 स्क्वायर फीट। इसके बाद टावर नंबर 4 और 5 में जो कॉर्नर के फ्लैट्स हैं दीस आर 5400 स्क्वायर फीट। जो बीच वाले फ्लैट्स हैं दोज आर 4700 स्क्वायर फीट। सो टावर नंबर 1 से लेकर 5 तक 2 to a core का कॉन्सेप्ट है। हर फ्लोर पे 2 फ्लैट और 3 लिफ्ट्स का प्रोविजन है, जिसमें से एक सर्विस लिफ्ट रहेगी। कमिंग टू द आइकॉनिक टावर में हर फ्लोर पे एक यूनिट का ही कॉन्सेप्ट है। इस तरह के अपार्टमेंट्स हमने आपको पास्ट में नोएडा के अंदर दिखाए हैं, गुड़गांव के अंदर दिखाए हैं। जैसे नोएडा में एक आइकॉनिक प्रोजेक्ट है ATS नाइट ब्रिज, 6000 स्क्वायर फीट में एक फ्लोर पे एक यूनिट का ही कॉन्सेप्ट है। सिमिलर सेगमेंट आपको यहाँ पर मिलता है। सो दिस टाइप ऑफ इन्वेंट्री इज मेनली फॉर द HNI कस्टमर्स या फिर इंडस्ट्रियलिस्ट जिनकी फैक्ट्रीज लुधियाना में है या फिर बद्दी में है या फिर ओल्ड मनी। सो बहुत सारे फैमिलीज यहाँ पर ऐसी हैं जो मोहाली से, न्यू चंडीगढ़ से या जीरकपुर से इस लोकेशन में मूव करेंगी। सो ये अपार्टमेंट खास तौर से उन लोगों के लिए है, बिकॉज आप देख सकते हैं 4 साइड का आपको कॉर्नर ओपन व्यू मिलता है। एक फ्लोर पे प्रोविजन बहुत है आपके घर के अंदर करने के लिए। सो यू गेट मल्टीपल ऑप्शंस जिसके अंदर आप चीज़ें प्लान कर सकते हैं, बिकॉज 5 BHK में प्ले एरिया आपका ऑलमोस्ट 8000 स्क्वायर फीट है। तो आप इमेजिन कर सकते हैं नॉर्मल प्रोजेक्ट्स के अंदर जिस साइज़ के मास्टर बेडरूम्स होते हैं उस साइज़ का यहाँ पर सिर्फ क्लॉजेट एरिया है। सो ये सारी चीज़ें अभी हम समझेंगे प्रोजेक्ट का जब हम आगे एक सैम्पल देखेंगे 5400 स्क्वायर फीट का। कमिंग टू द क्लब हाउस एंड द अदर एमिनिटीज़। आज के टाइम में मोहाली हो या चंडीगढ़ हो, यहाँ पर लोगों के पास पैसे की कमी नहीं है। आप 500 गज या 1000 गज की कोठी खरीद सकते हैं, लेकिन घर के बाहर आप बच्चों को अकेला खेलने के लिए नहीं भेजेंगे। सो यही रीज़न है, इसकी वजह से लोग कम्युनिटी लिविंग के अंदर आना चाहते हैं। बिकॉज यहाँ पर अगर आप देखें
तो प्रोजेक्ट के अंदर जैसे ही व्हीकल की एंट्री होगी वो डायरेक्टली बेसमेंट में जा रही है। पूरे सरफेस पे आपको कहीं पर भी व्हीकलर एंट्री नहीं दिखेगी। उसके बाद पीछे से वो डायरेक्टली एग्जिट हो जाती है बेसमेंट से। जैसे ही रैंप ऊपर आता है पीछे वाले गेट से वो बाहर चली जाएगी। इस वाले एरिया में अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट 70% एरिया को ग्रीन छोड़ा गया है और 70,000 स्क्वायर फीट में यहाँ पर आपको क्लब हाउस एमिनिटीज़ मिल जाती है, जिसमें एक संकन पूल एरिया आ जाता है और उसके बाद 4 लेवल्स में आपका ये क्लब हाउस डिवाइडेड है। सो वी हैव नाउ रीच दी स्टेज्ड अपार्टमेंट। सो यहाँ पे जैसा आपने अभी पूरा मॉडल समझा, हर टावर के अंदर 2 यूनिट का कॉन्सेप्ट है। सो ये एग्जैक्टली 1 यूनिट है, 2 एंट्रेंस है यहाँ पर। दिस इज़ फॉर दी +1। स्टाफ के लिए एंट्री वहाँ पर रहेगी जो सर्विस एरिया में कनेक्टेड रहेगा। दूसरा अपार्टमेंट इसके जस्ट एडजेसेंट होगा। सिमिलर वहाँ पर 2 मेन गेट्स रहेंगे। सो दिस इज़ अप्रॉक्सीमेटली 5400 स्क्वायर फीट जो अभी आप सैम्पल देखेंगे। हर फ्लोर पे 3 लिफ्ट्स का प्रोविजन रहेगा, 2 लिफ्ट्स यहाँ पर, 1 सर्विस एरिया में। So this is the amazing sample that you are going to experience in this video. पहले मैं आपको पूरी जो फ्लोर प्लेट है वो समझा देता हूँ so that it becomes easier for you to correlate. 5400 स्क्वायर फीट और 4200 स्क्वायर फीट वाले जितने भी अपार्टमेंट्स हैं, these are going to be corner units. So यहाँ पर आपको एक तरफ का एक्सपोजर और मिलता है, जैसे इस वाली यूनिट में सामने एक एक्सपोजर एक्स्ट्रा आएगा। So स्टार्टिंग में ये रहेगा पूरा फॉयर एरिया। आगे की तरफ इस साइड आ जाता है पूरा डाइनिंग, स्टोर रूम, किचन, उसके बाद पूजा रूम, 2 मास्टर्स। इस तरफ आ जाता है लिविंग एरिया, सामने की तरफ एक और बेडरूम एंड दिस वाज द +1 रूम एंड सामने की तरफ है पाउडर। फ्लैट के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं जो स्टैंडर्ड ऑफरिंग का पार्ट है, जैसे पूरे घर के अंदर जितना भी कॉमन एरिया है वहाँ पर इटालियन मार्बल फ्लोरिंग रहेगी। इस वाले सेक्शन में ये टेराजो पैटर्न जो है वो फ्लोरिंग का पार्ट रहेगा। दिस इज़ +1। अब अगर आपको लगता है कि आपके घर में एक फुल टाइम मेड है और शॉफर भी है और एक और नैनी आपने रखी हुई है, देन इन दैट केस आप अगर चाहें तो बाहर वाला जो स्टाफ क्वार्टर है वो शेफ़ को दे सकते हैं। इस वाले रूम को आप यहाँ से क्लोज करके +1 की तरह कंसिडर कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपके 2 और स्टाफ घर के अंदर ही रह सकते हैं। अदरवाइज़ बहुत सारे लोग जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं वो इसको एज अ होम ऑफिस की तरह यूज़ कर सकते हैं, जैसे एडवोकेट्स हो गए, डॉक्टर्स हो गए। तो ये ऑफिस का काम यहाँ पर सॉल्व कर सकता है। सबसे पहले शुरू करते हैं लिविंग एरिया की तरफ से। सो लिविंग एरिया आप देख सकते हैं, इट्स अ वेरी मैसिव रूम। आप 20 सीटर यहाँ पर प्लेस कर सकते हैं। यू वुड स्टिल बी लेफ्ट विथ सम स्पेस हियर एंड देयर, बिकॉज ये वाला जो स्पेस है स्पेशली 5400 स्क्वायर फीट, ये वो लोग ऑप्ट करेंगे जो होस्ट करना पसंद करते हैं, या फिर 8000 स्क्वायर फीट वाला जो साइज़ इसके बाद आता है, बिकॉज आगे की तरफ एक 10 फीट वाइड बैल्कनी है। सो इफ़ यू ओपन द स्पेस देन इट बिकम्स ऑल वन स्पेस। सो आप इमेजिन कीजिए किचन वहाँ पर है, उसके बाद बीच में डाइनिंग स्पेस है। ये जो पार्टीशंस अभी लगे हुए हैं, दिस इज़ जस्ट फॉर दी फर्नीचर प्लेसमेंट। अदरवाइज आप जब इस फ्लैट को हैंड ओवर लेंगे तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर इंटीरियर करवाएंगे। तो आप इमेजिन कीजिए यहाँ से लेके वहाँ तक पूरे स्पेस में आप होस्ट कर सकते हैं। सो विल स्टार्ट विद दी फर्स्ट बेडरूम। यहाँ पर आ जाता है पाउडर रूम। पाउडर रूम की प्लेसमेंट भी अगर आप देखें तो बिल्कुल सही जगह पर है जहाँ पर उसको होना चाहिए। नाउ दिस इज़ फर्स्ट बेडरूम। चारों के चारों बेडरूम्स बहुत ही स्पेशियस हैं। अभी आप वीडियो के अंदर उसको देखेंगे। जैसे इस वाले बेडरूम के अंदर ये वाला पूरा सेक्शन वार्डरोब्स के लिए आ जाता है। इस तरफ आ जाता है वॉशरूम एज इट इज़ मिलेंगे जैसा आप देख रहे हैं। आगे के 3 और बेडरूम्स के अंदर भी जैसा आप वॉशरूम स्पेस देखेंगे एग्जैक्टली उसी स्टेट में ये डिलीवर होंगे। इसके बाद जो बालकनी एरिया है उसको पहले एक्सप्लोर करते हैं, बिकॉज जो आगे लिविंग के साथ बालकनी है वो फर्स्ट बेडरूम और लिविंग के साथ कनेक्टेड है। सो दिस इज़ द एंटायर बालकनी स्पेस। 10 फुट की विड्थ है। लेंथ वाइज अगर आप देखें तो लिविंग और बेडरूम को कवर कर रही है एंड इट इज़ ऑल्सो कनेक्टेड विद दी मास्टर, बिकॉज ये वाला जो पोर्शन है ये मास्टर बेडरूम है। तो मास्टर बेडरूम में 2 तरफ से एक्सपोजर है। इस बालकनी को अगर आप चाहें तो ओपन बार सेटअप तरह से भी यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज ये एक और अल्टरनेटिव है इस स्पेस को यूटिलाइज करने का। आइए अब वापस चलते हैं अंदर। सो आपने लिविंग देख लिया, फर्स्ट बेडरूम देख लिया, +1 देख लिया और पाउडर रूम देख लिया। अब यहाँ पे मेजॉरिटी जो क्लाइंटल है वो हैं जॉइंट फैमिली से, या फिर वो लोग
जो ऑलरेडी 20-25 साल वेस्टर्न कंट्रीज़ में लगा कर आ चुके हैं, अब उनको लग रहा है कि हाँ बस बहुत हो चुका है, नाउ इट्स टाइम टू गो बैक टू योर होम कंट्री। तो वही लोग यहाँ पर इन्वेस्ट कर रहे हैं, बिकॉज जब 20-25 साल आप वेस्टर्न कंट्रीज़ में लगा कर आते हैं और बैक टू इंडिया आते हैं, यू वांट द सेम एक्सपीरियंस इन इंडिया एज वेल। सो ये कम्युनिटी लिविंग का जो एक्सपीरियंस है वो आपको इस तरह की सोसाइटी के अंदर मिलता है। स्पेशली अगर मैं पंजाब की बात करूँ तो पंजाब में 10th और 11th करने के बाद लोग बाहर जाने की तैयारी करते हैं, इसीलिए आपको यहाँ पर यूथ बहुत कम मिलेगा। तो आज के टाइम में जो सीनियर सिटीजन्स यहाँ पर रह गए वो भी कम्युनिटी लिविंग के अंदर आना चाहते हैं, बिकॉज सेफ्टी एंड सिक्योरिटी उनके लिए एक पैरामाउंट इशू बन जाता है। सो बहुत सारे लोग जो NRI हैं, अपने पेरेंट्स जो अभी तक वहाँ नहीं मूव कर पाए और यहीं रहना चाहते हैं, वो भी उनको यही लाइफस्टाइल ऑफर करना चाहते हैं आज के टाइम। सो ये है पूरा डाइनिंग स्पेस। डाइनिंग के बाद आगे एक और अगर आप चाहें पार्टीशन करके फैमिली लॉन्च स्पेस क्रिएट कर सकते हैं। सो डाइनिंग में अगर आप देखें तो इट इज़ 10 सीटर प्लेस्ड। यहाँ पर अगेन 10-15 लोगों की गैदरिंग आ सकती है। सो स्पेस बहुत अच्छा है, आपके पास इस प्रोजेक्ट के अंदर ऑप्शंस की कमी नहीं है, बिकॉज स्टार्टिंग साइज इज़ ऑलमोस्ट 4100 स्क्वायर फीट। 4100 स्क्वायर फीट में भी लेआउट बहुत अच्छा है। नाउ दिस इज़ अ वेरी स्पेशियस किचन कंसिडरिंग द ओवरऑल रूम साइज। सो आप देख सकते हैं किचन के अंदर ऑलमोस्ट सारी चीज़ें कवर्ड हैं। आप साइड बाय साइड फ्रिज भी लगा सकते हैं। इस तरफ आ जाता है पूरा आपका एक वेट एरिया, नीचे की तरफ डिश वॉशर आ जाता है। दिस इज़ द ड्राई सेक्शन। आप लॉफ्टेड सेक्शन को भी यूटिलाइज करना चाहें तो भी कर सकते हैं, अदरवाइज ज़रूरत नहीं है, बिकॉज बहुत ही लंबी और स्पेशियस किचन है। इसके बाद आगे की तरफ ये वाला जो सेक्शन है ये ड्राई सेक्शन है। इस किचन के बाद एक और एक्सटेंशन है इस किचन का, बिकॉज आप जितना भी वेट एरिया है उसको बाहर लेकर आ सकते हैं। हैवी ड्यूटी क्लीनिंग आपकी बाहर हो सकती है, लॉन्ड्री और वॉशिंग मशीन इस स्पेस में आ जाएगा। AC का एक्सटर्नल यूनिट यहाँ पर प्लेस होगा। इसके बाद ये वो थर्ड एंट्रेंस है जो आपके घर के अंदर कनेक्ट होता है, बिकॉज दिस इज़ द स्टाफ क्वार्टर। यहाँ पर उनका वॉशरूम हो गया और ये बाहर से कनेक्टेड है। सो इसी एरिया से वो किचन के अंदर आएंगे, काम करेंगे एंड दे विल बैक टू देयर क्वार्टर्स। सो किचन के बाद अब यहाँ पे हमारे पास ना 2 निच एरियाज आ जाते हैं। एक निच एरिया यहाँ पर आ जाता है जिसको आप एज अ स्टोर रूम की तरह यूटिलाइज कर सकते हैं। जैसे जो भी आपका पैंट्री में एक्स्ट्रा स्टफ़ है वो यहाँ पर स्टोर हो सकता है। ये वाला जो स्पेस है ये घर के अंदर पॉजिटिविटी लेकर आएगा, लेकिन ये वो स्पेस है जो हर घर में चाहिए होता है। तो यहाँ आपको पूजा स्पेस भी मिल जाता है, अलग से आपको कोई सी एरिया को निकाल कर स्पेस नहीं बनाना है, ऑलरेडी प्रोविजन है। नाउ दिस इज मास्टर बेडरूम नंबर 1। इस तरह के 2 मास्टर बेडरूम्स होंगे। दिस इज मास्टर बेडरूम नंबर 1 बिकॉज इसके अंदर ये वाला जो सेक्शन आप देख रहे हैं दिस इज अ फॉल्स वॉल, जिसकी वजह से आपको वॉक इन क्लोजेट का एक तरह से कह सकते हैं जो इमेज है उसको रेप्लिकेट करने की कोशिश की गई है। ये इसके साथ एक बहुत ही स्पेशियस वॉशरूम है, स्पेस इधर भी काफ़ी है, पीछे पूरा ग्लास सेक्शन रहेगा। सो दिस वुड बी डिलीवर्ड एज इट इज़। इसके साथ आगे की तरफ एक बालकनी आ जाती है, क्वाइट स्पेशियस बालकनी। आप अगर देखें तो लेंथ काफ़ी अच्छी है इसकी, तो इसमें भी अगर आप चाहें तो आप प्राइवेट एरिया के तौर पे इसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं, बिकॉज दोनों तरफ का आपको व्यू मिलेगा। ये वाली जो साइड है ये एक्सटर्नल एरिया को फेस करेगी यानी रोड्स, और ये वाली जो साइड है वो फेस करेगी इंटरनल एरिया को। नाउ दिस इज किड्स बेडरूम। किड्स बेडरूम के हिसाब से भी अगर आप देखें तो बहुत स्पेशियस रूम है। इसमें वॉक इन क्लोजेट आ जाता है अंदर की तरफ, और इस तरफ यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है। जैसे नॉर्मल वॉशरूम के अंदर WC और शावर क्यूबिकल सेम होते थे एरिया में, यहाँ पर इन्होंने सेपरेट करा है ताकि मॉर्निंग आवर्स में अगर एक बच्चा नहा रहा है तो एक बच्चा आराम से इस वाले एरिया को यूटिलाइज कर सके। तो इसमें WC यहाँ पर आ जाती है। अब ये पूरा क्लोजेट सेक्शन है, 2 बच्चों के हिसाब से आराम से आप इसमें क्लोजेट प्लान कर सकते हैं। अब इस बेडरूम के साथ यहाँ पर जो आगे एक्सपोजर है दिस इज़ ऑल्सो कनेक्टेड विद द फैमिली लॉन्च स्पेस। अब ये वाला जो बैल्कनी स्पेस है ये सिर्फ कॉर्नर यूनिट्स के साथ आएगा, जैसे 5400 स्क्वायर फीट या फिर
4200 स्क्वायर फीट जो टावर नंबर 1 और 3 के अंदर आएंगे, या फिर टावर नंबर 4 और 5 में 5400 स्क्वायर फीट वाले साइजेस आते हैं। अब ये दो तरफ से कनेक्टेड है, एक इस बेडरूम के साथ और दूसरा फैमिली लॉन्च के साथ। नाउ वी आर जस्ट लेफ्ट विद द मास्टर बेडरूम एंड ट्रस्ट मी दिस इज द बेस्ट पार्ट, बिकॉज इसके अंदर ना जो वॉक इन क्लोजेट है, ये बहुत सारे लोगों की एस्पिरेशन होती है कि हम क्लोजेट को जिस तरह से डिज़ाइन करना चाहेंगे, तो यहाँ पर आपको एक परफेक्ट एग्जाम्पल मिलता है हाउ अ वॉक इन क्लोजेट शुड लुक लाइक। ये बीच में एक ज़ीरो विजिबिलिटी जोन है, इस तरफ आ जाते हैं, ये है पूरा वॉक इन क्लोजेट। इसका साइज़ की अगर मैं बात करूँ तो 16x10 है इसका साइज़। तो बहुत सारे प्रोजेक्ट के अंदर इस टाइप के 1 या 2 बेडरूम्स होते हैं, तो आप इमेजिन कीजिए उस साइज़ का यहाँ पर वॉक इन क्लोजेट है। ये इसके साथ अटैच वॉशरूम है जिसमें इस तरफ एक डीप सिंक इन टब दे रखा है विद जकूजी ऑप्शन। ये शार क्यूबिकल आ गया। बहुत सारे लोग इसके अंदर भी चेंज कराएंगे, डबल वैनिटी कराएंगे इसको, वो सबके अपने अपने टेस्ट की बात है। अदरवाइज जो फिक्सचर्स अभी आप देख रहे हैं दिस वुड बी डिलीवर्ड एज इट इज। नाउ वी आर जस्ट लेफ्ट विद द मास्टर बेडरूम स्पेस। मास्टर बेडरूम में 2 तरफ से एक्सपोजर है। एक ये वाली जो बैल्कनी है ये बिल्कुल प्राइवेट रहेगी, अगर आपको लिविंग वाली बैल्कनी का एक्सेस चाहिए तो वो यहाँ से मिल जाता है। आप देख सकते हैं एक किंग साइज बेड है। यू ऑल्सो हैव अ प्रोविजन फॉर सेट आउट एरिया इन दैट कॉर्नर। सो ये था मास्टर बेडरूम। आई एम श्योर आपको पूरा जो फ्लैट है इसका कॉन्सेप्ट समझ आया होगा, बिकॉज ड्यूअल कोर अपार्टमेंट का कॉन्सेप्ट है, यानी एक फ्लोर पे 2 अपार्टमेंट, दोनों साइड का आपको व्यू मिलेगा। अब यहाँ पर साइजेस की अगर हम बात करें तो स्टार्टिंग साइजेस 4100 स्क्वायर फीट, इसके बाद 4200, 4700 स्क्वायर फीट, 5400 जो अभी हमने देखा, इसके बाद एक और साइज़ है 8000 स्क्वायर फीट। अब इन अपार्टमेंट्स को जो लोग यहाँ पर कंसिडर कर रहे हैं, मेजॉरिटी मैंने आपको बता दिया एनआरआई है। एनआरआई के बाद एक मेजर सेक्शन डॉक्टर्स का है, बिकॉज आसपास के 4.5 किलोमीटर के दायरे में मेजर हॉस्पिटल्स हैं। मेड सिटी के अंदर ये प्रोजेक्ट है, तो बहुत सारे एनआरआईज या बहुत सारे लोग जो ऑलरेडी वेस्टर्न कंट्रीज़ में सेटल हैं, वो चाहते हैं उनके पेरेंट्स को एक सर्टेन एज के बाद, आप बहुत सारे लोग डिपेंडेंट हो जाते हैं हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ के ऊपर, तो वो चाहते हैं उनके पेरेंट्स को बेस्ट हेल्थ केयर फैसिलिटी मिले। आज के टाइम में बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो अपने प्रोजेक्ट के अंदर वेलनेस थीम और हॉस्पिटल को लेकर आ रहे हैं, लेकिन उसके अंदर बहुत सारे प्लस भी होते हैं, माइनस भी होते हैं। फ़िलहाल हम उन चीज़ों को किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर आपको एडवांटेज ये है कि आपके आसपास ही बहुत सारे हेल्थ ऑप्शंस हैं जिनको आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, चेकआउट कर सकते हैं और एनुअल पैकेजेस उनके ले सकते हैं। इस प्रोजेक्ट के अंदर एडवांटेज ये है, अगर आपको लग रहा है कि 5400 स्क्वायर फीट भी आपके लिए छोटा साइज़ है, देन यू ऑल्सो हैव एन ऑप्शन ऑफ 8000 स्क्वायर फीट, जहाँ पर एक फ्लोर पे एक अपार्टमेंट का कॉन्सेप्ट है। द एंटायर फ्लोर प्लेट बिलोंग्स टू यू। आपको चारों तरफ का एक्सपोजर मिलेगा और उसके अंदर अगेन मेजॉरिटी जो क्लाइंटल्स हैं वो जॉइंट फैमिलीज़ में हैं, बिकॉज 8000 स्क्वायर फीट में 5 BHK बहुत सारे ऑप्शंस हैं वहाँ पर करने के लिए। उस तरह के अपार्टमेंट्स आपको हमने नोएडा में दिखाए हैं, ग्रेटर नोएडा में दिखाए हैं और गुड़गांव के अंदर दिखाए हैं। बिकॉज आप इमेजिन कीजिए 8000 स्क्वायर फीट में सिर्फ 5 BHK है, लिविंग और डाइनिंग सेक्शन अलग है, इसके बाद फॉर्मल लिविंग और इनफॉर्मल लिविंग, आप बहुत सारे ऑप्शंस उसके अंदर क्रिएट कर सकते हैं। सो इस सेक्शन में हम बात करते हैं प्राइसिंग और पेमेंट प्लान की। जो लेटेस्ट प्राइसिंग होगी उसके लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं एट द नंबर मेंशन बिलो। विल शेयर द लेटेस्ट प्राइसिंग विथ यू एज एंड व्हेन जब भी आप इस वीडियो को देख रहे होंगे। पेमेंट प्लान यहाँ पर कंस्ट्रक्शन लिंक है, तो आप इमेजिन कर सकते हैं 1 साल के अंदर ही ऑलमोस्ट 16वें 17वें फ्लोर तक कंस्ट्रक्शन पहुँच चुकी है और बिल्डर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है कि 2029 के एंड तक वो एक ऐसी स्टेज में होगा जहाँ पर वो पोजीशन दे पाएगा। कंस्ट्रक्शन लिंक प्लान है, एज एंड व्हेन जैसे जैसे वो माइलस्टोन अचीव होते रहेंगे, पेमेंट की डिमांड आती रहेगी, तो आप इजीली ये सारी चीज़ें मैनेज कर सकते हैं। सो आप अगर इस साइट को और इनफैक्ट इस लोकेशन को विजिट करना चाहते हैं, देन मेक श्योर यू प्लान इन एडवांस, बिकॉज सैंपल को एक्सप्लोर करने में ऑलमोस्ट 1 घंटे का टाइम लगेगा। सो आज के लिए बस इतना ही। दिस इज पवन सैनी साइनिंग ऑफ फॉर द डे। थैंक यू।